चलो तुमसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, तुम लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे मैं एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं एक ऐसी जॉब चाहता हूँ जिसे करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आए, मैं एक ऐसी बीवी चाहता हूँ जो कि बहुत ज्यादा सुंदर हो, उसे देखते ही। अब वही मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स है जो तुम लाइफ टाइम फेस करना चाहोगे। वहीं पर लोग घबरा जाएंगे, है मैं प्रॉब्लम्स क्यों फेस करना चाहूंगा लाइफ टाइम, और यहीं पर तुम हो जाते हो गलत। क्योंकि जब तुमसे कोई सवाल पूछता है क्या क्या अचीव करना चाहते हो, तब तुम्हें ये नहीं सोचना होता कि तुम उस चीज को किस तरह से अचीव करोगे, तुम पहाड़ के ऊपर किस तरह चढ़ोगे। तुम्हें बस ये बताना होता है मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं उस पहाड़ के ऊपर क्या करूंगा, चढ़ जाऊंगा। बट जब कोई तुमसे पूछता है कि तुम किन किन प्रॉब्लम को लाइफ टाइम फेस करना चाहते हो, वहां पर क्वेश्चन होता है कि तुम उस पहाड़ पर कैसे चढ़ोगे, या फिर तुम उस पहाड़ पर चढ़ोगे भी या नहीं चढ़ोगे। और इसीलिए दूसरा क्वेश्चन होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें आती जो हम करना चाहते हैं। वहां मन होता है कि हम ये बने, किसी का मन होता है वो रॉक स्टार बने, किसी का मन होता है वो सिंगर बनेगा, बट डीप डाउन वो एक्चुअल में वो बनना नहीं चाहते और एक्चुअल में उस काम को ही नहीं करना चाहते। और क्यों ये दूसरा सवाल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो समझ। तो डीप डाउन रिजल्ट के बारे में तो सब लोग सोचना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि वो एक रिजल्ट पाए, सब लोग चाहते हैं कि वो एक रॉक स्टार बने और उनके फालतू के गाने दुनिया भर के लोग सुनते रहे, सब लोग चाहते हैं कि वो मिलियन रुपए कमाए, सब लोग चाहते हैं वो एक बहुत ज्यादा सुंदर लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो, या लड़कियां चाहती होंगी कि उनका 7 फुट का बॉयफ्रेंड हो। बट क्या हम अपने आप से सवाल पूछते हैं कि आखिर हम रॉक स्टार बनेंगे तो कैसे बनेंगे, क्या 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 चीजें हमें करनी होंगी। पहली चीज तो आएगी तुम्हें गाना सीखना होगा, जो कि मे भी तुम्हें आता हो। बट अगली चीज आ जाती है तुम्हें इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, क्योंकि तुम बिना इंस्ट्रूमेंट के भाई गाओगे तो मजा कैसे आएगी लोगों को। फिर या तो चलो इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाना, तुम्हें अपने लिए एक पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, या तो अब तुम्हें उसे पे करना होगा, या तो तुम्हें इससे इतनी अच्छी दोस्ती बनानी हो कि वो बस तुम्हारे लिए फ्री में इंस्ट्रूमेंट बजाए। तुम्हें एक बहुत ज्यादा सुंदर लड़की, तुम्हें उसे डेट करना है, तुम्हें उसे एक्चुअल में अप्रोच करना होगा, तुम्हें उसके साथ रहना होगा, आर्ग्यूमेंट्स को डील करना होगा, तुम्हें आर्ग्यूमेंट से डील करना होगा, जितने आर्ग्यूमेंट तुम्हारे बीच में होंगे तुम्हें उसके कुछ कुछ एक्सपेंसेस भी उठाने पड़ेंगे, जो कि नॉर्मल सी बात है। क्या तुम ये सब करना चाहते हो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गिटार बजाना तो यार बोरिंग है, कौन सीखे घंटा भर टे टे करे। अरे लड़कियों से तो बहस करना तो भाई बेकार है, हटाओ यार, करनी ही नहीं। तो मुझे बताओ क्या तुम्हारा जो मेन सपना है वो कभी पूरा हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो अपना पर्पस फाइंड करने के लिए अपने आप से ये सवाल मत पूछो कि आखिर मैं चाहता क्या हूँ। एट द एंड व्हाट यू वांट, जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाट यू कैन डू फॉर योर होल लाइफ। क्योंकि तुम बहुत सारे जैसे सक्सेसफुल लोगों को देखो, वो उस फील्ड में आगे क्यों है, क्योंकि उस फील्ड में बार बार लगातार मेहनत करते जा रहे हैं और वो इंजॉय करते हैं अपनी सफरिंग, क्योंकि सफरिंग को तुम कभी खत्म नहीं कर सकते। देखो एक बहुत ज्यादा अमीर आदमी होगा, कोई बिलियनर होगा, उसके पास उसके लेवल की प्रॉब्लम्स होगी, उसके पास प्रॉब्लम्स होगी यार ये पैसे क्या करूं, यार मैं पैसा कहाँ रखूं। या कोई भिखारी होगा, उसके पास प्रॉब्लम्स होगी कि देखो यार मेरे को भूख लगी है, यार कुछ खाने को मिल जाता तो मजा आ जाता, बट उसके पर्स में 2 रुपए भी नहीं है। और इसी तरह से जैसे कि मैं हूँ, मेरी प्रॉब्लम है यार ये कैमरा का एक्सपोजर क्यों नहीं सही हो रहा, वो वही चैट टैग है, चैट टैग की प्रॉब्लम होगी कि यार ये धूप आज तेज निकल आई। तो सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है। अब ये मतलब नहीं है कि हर एक प्रॉब्लम से इंसान इक्वली सफर करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। गरीब इंसान जो है वो अपनी प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे से फिक्स नहीं कर सकता, वही अमीर इंसान अपनी प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी फिक्स कर सकता। बट डीप डाउन एक चीज हम समझ चुके हैं कि प्रॉब्लम्स आनी है, और हमारे करियर में भी यही होता है। हम कोई चीज करते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी मैं इंजीनियर बनूंगा, मुझे प्रॉब्लम आएगी, मुझे चीजें सीखनी होगी, मुझे चीजों पे अपडेटेड रहना होगा, मुझे बग्स फिक्स करने आने चाहिए, मुझे सॉफ्टवेयर क्रिएट करना आना चाहिए। मेरी प्रॉब्लम्स बग्स होंगी, मेरी प्रॉब्लम्स क्लाइंट्स होंगे, मेरी प्रॉब्लम्स मेरा बॉस होगा। बट वही अगर मैं वीडियो बनाऊं, तुम लोग को लग रहा हो कितना लिबरेटिंग है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यही मेरी प्रॉब्लम आ जाएगी कि मुझे नो मैटर मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, मुझे यहाँ पर बैठकर वीडियो बनानी है। मुझे आइडिया लाना पड़ेगा, हर दिन एक आइडिया सोचना पड़ेगा कि ये नई वीडियो इस बारे में बना लेते हैं, और वही मुझे बैठकर घंटा भर थंबनेल सोचनी पड़ेगी और फिर उसे क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं एआई एक प्रॉम्प्ट से थंबनेल नहीं बनाता है, वो बहुत ही बुरी बनाता है, अनलेस तुम सोचकर काफी अपने दिमाग से उसे कंस्ट्रक्ट कर उसे दे दो। हर एक फील्ड में अपनी खुद की प्रॉब्लम्स आती है, तुम्हें देखना है तुम किस फील्ड की प्रॉब्लम्स को डील करना चाहते हो, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम हमेशा आने वाली, हर चीज में तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। तुम बिना पहाड़ चढ़े पहाड़ के ऊपर नहीं पहुंच सकते, इसी तरह से तुम प्रॉब्लम्स को बिना फेस किए लाइफ नहीं जी सकते। क्योंकि अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो, एट पॉइंट मान लेते हो तुम कुछ भी नहीं करते हो, तुम दिन भर पड़े रहते हो, अब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या आएगी? तुम्हारी प्रॉब्लम आएगी तुम्हारे घर वाले तुम्हें डांटेंगे, क्या यार पड़ा रह रहा है, अकेले रहते हो, प्रॉब्लम आएगी खाना कौन बनाएगा। और मान के चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, लेटे लेटे सब कुछ दिया जा रहा है तुम्हें, तो क्या होगा? तुम्हें फिर से प्रॉब्लम आएगी,
तुम बोर हो जाओगे, तुम डिप्रेस्ड हो जाओगे उस लाइफस्टाइल से, तुम्हें लगेगा मेरी लाइफ में कुछ है नहीं। तो जो प्रॉब्लम्स है वो एक जरूरी पार्ट है लाइफ का। तुम सफरिंग को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि बायोलॉजिकली ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मान के चलो क्या होता है कि आदमी गुस्से में दीवार पर घुसा मार देते हैं, ठीक है, यू फक यू ऑल, और फिर क्या होता है उनके हाथ पे बहुत तेज दर्द होता है। इससे हमें रिमाइंड कराया जाता है कि देखो ये जो घूसा मारा है ना, ये नहीं मारना वरना तुम्हें दर्द होगा। हमारी बंदी हम पर चीट करती है और हम जानते थे पहले से टॉक्सिक है। ये पेन हमें क्या दिखाता है? ये पेन हमें दिखाता है कि देखो ऐसी लड़कियों से दूर रहना। और इस तरह से जितने पेन होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। पेन और प्रॉब्लम को इंटरकनेक्ट नहीं करना है। पेन क्या होता है? पेन होता है किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस। तुमने जैसे दीवार पे घुसा मारा, तुम्हें दर्द हुआ, वो है पेन। प्रॉब्लम तुम्हारी क्या है कि तुम दीवार पे घुसा मारने से रुक नहीं पा रहे हो, तुम मारे जा रहे हो, तुम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। मे भी तुम्हारा हाथ पागल हो गया है या तुम्हारे अंदर वेनम घुस चुका है या कुछ भी हो गया है, बट यहाँ पर तुम एक सॉल्यूशन निकाल सकते हो उस प्रॉब्लम का। तुम मे भी उस वेनम को निकाल के फेंक सकते हो, मे भी तुम अपने हाथ को ही कटवा सकते हो या ऐसा सॉल्यूशन निकाल सकते हो जिससे वो प्रॉब्लम फिक्स हो सकती है। बट पेन क्या होता है? पेन उस चीज का कॉन्सिक्वेंस होता है। अब तुम दीवार पे घुसा मार चुके हो, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, तुम पेन को गायब नहीं कर सकते, तुम उसे सह सकते और तुम समझ सकते हो अगली बार क्या नहीं करना। ये सोचने की बजाय देखो कि यार मेरे को तो कंटेंट क्रिएटर बनना, उससे मिलियन रुपए मिलेंगे मुझे, फिर मैं भाई लंबोर्गिनी में घूमूंगा, आशीष चंचलानी के साथ डिनर करूंगा, मोदी जी के साथ बैठकर चाय पीऊंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है तुम्हें, बल्कि तुम्हें सोचना है और अपने आप से पूछना है क्या मैं रोज रोज बैठकर वीडियो बना सकता, क्या मैं घंटा भर बैठकर थंबनेल क्रिएट कर सकता हूँ, क्या मैं लेट कर दिन भर आइडियाज के बारे में सोच सकता हूँ, क्या मैं अपनी आइडियोलॉजी को क्वेश्चन कर सकता हूँ ताकि मैं वीडियोस को अच्छे से फिट करवा पाऊँ, क्या मैं लोगों को एक्चुअल में चीजें समझा सकता हूँ। ये चीजें तुम्हें क्वेश्चन करनी है। क्या मैं डेली यहाँ पर बैठ के इंजॉय कर सकता हूँ इस चीज को बनाना? क्या मैं यहाँ पर आने वाली प्रॉब्लम्स को डील कर सकता हूँ? और हर एक फील्ड में जो भी तुम बनना चाहते हो वहां पर क्वेश्चन करो, क्या मैं इस फील्ड में आने वाली प्रॉब्लम से डील कर सकता हूँ? अगर इसका जवाब हाँ है तो दैट थिंग इज फॉर यू, और अगर इसका जवाब ना है तो भी फिर से तुम्हें उस चीज के बारे में सोचने की जरूरत है, क्या तुम सच में करना चाहते हो। और यार चीज में अप्लाई होता है डेटिंग से लेकर करियर तक। और तुम अब सोच रहे होगे प्रॉब्लम्स कब गायब होने वाली? प्रॉब्लम्स कभी भी गायब नहीं होगी। लाइफ का नाम ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स कभी भी गायब नहीं होती, बट वो चेंज हो जाती। छोटे यूट्यूबर की प्रॉब्लम है यार वीडियो कैसे अच्छी इंप्रूव कैसे करें यार, वाली लाइट लगा दे, वाली लाइट लगा दे। बड़े यूट्यूबर की प्रॉब्लम है कि ऑडियंस इतनी ग्रो हो गई है और ऑडियंस कहाँ से लाई जाए, नया क्या लाया जाए जिससे ऑडियंस एंगेज रहे। हम प्रॉब्लम्स को फिक्स नहीं करते हमेशा के लिए, बल्कि हम उन्हें अपग्रेड करके और आगे बढ़ जाते हैं। सो प्रॉब्लम्स को हेट मत करो, उन्हें सॉल्व करो। चूज करो अपनी सफरिंग की किस चीज से तुम सफर करना पसंद करना चाहते हो, और फिर तुम लाइफ को आराम से जी पाओगे।